हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स क्या होता है। हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें डिग्री हमारी 1 होती है, और डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन हमारी वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होगा और उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो है ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो ये x है ये होता है हमारा वेरिएबल जिसे हम डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, और a जो है ये होता है हमारा कोएफिशिएंट, और c जो है वो होती है कांस्टेंट टर्म। अब इसमें जो a एंड c है हमारे ये होते हैं रियल नंबर्स, बट a जो है वो हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो हमारा ax भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमारी कोई इक्वेशन बनेगी ही नहीं। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या होगा? 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? देखते हैं। तो इसमें x हमारा वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल है हमारे पास, और इसकी पावर क्या है? 1। तो यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। सपोज हमें एक और इक्वेशन गिवन है 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है जो कि y है, बट इसकी पावर जो है वो 2 है। तो इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, राइट? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या हुआ? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, राइट? अभी पीछे देखा था। अब टू वेरिएबल्स का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में हमारे टू वेरिएबल्स होंगे, यानी कि दो ऐसे सिंबल्स होंगे जिनकी डिफरेंट वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप देखें तो x और y हमारे दो वेरिएबल्स हैं और इन दोनों की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हुए, राइट? तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हुई? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें x एंड y क्या है? हमारे वेरिएबल्स, और a एंड b क्या हुए? कोएफिशिएंट्स x एंड y के, और c जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई। अब इसमें a b और जो c है वो हमारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है? बट a और b जो है वो सेम टाइम पे 0 नहीं होंगे, बट a एंड b एट सेम टाइम कैनॉट बी 0। मतलब क्या हुआ कि एक इक्वेशन में a और b एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते, कोई एक 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में a जो है वो हमारा 5 है और b हमारा 0 है, मतलब इस इक्वेशन में a और b में से एक ही हमारा 0 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हुआ। अगर दोनों 0 हो जाते हैं तो फिर ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहती, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या हुआ? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे दो वेरिएबल होंगे और उनकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी, ठीक है? और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें x एंड y हमारे वेरिएबल्स होते हैं और a एंड b इनके कोफिशिएंट्स।
सी होती है हमारी कांस्टेंट टर्म्स। और इस इक्वेशन में ए और बी जो है वो हमारे एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, तो चलिए इसे क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। मतलब ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है इन्हें हमें लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और बताना है कि ए बी और सी की वैल्यूज क्या है। ए बी हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, इसे इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0। और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें a की जगह पे क्या आ रहा है, 2, और b की जगह पे 3, और c की जगह पे क्या है, माइनस 4.37। सी हमारा सी इसमें प्लस का है और यहाँ पे साइन हमारा माइनस का आ रहा है, तो माइनस भी हमारी कांस्टेंट टर्म का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 4 इक्वल्स टू 5x माइनस रूट 3y। तो इसमें क्या करेंगे, 4 को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस रूट 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a की जगह पे क्या है हमारा 5, b की जगह पे माइनस रूट 3, और c क्या हो जाएगा, माइनस 4। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 2x इक्वल्स टू y। अब इसमें क्या करेंगे, y को पहले यहाँ लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। तो अब अगर हम इसमें 0 यहाँ पे ऐड कर दें तो क्या इससे वैल्यू चेंज होगी, नहीं हो रही है, तो इसका मतलब 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसमें a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे क्या है -1, और c क्या हो जाएगा हमारा 0। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सी इन सारी इक्वेशंस में हमें एक ही वेरिएबल गिवन है, राइट। अब इसे जो है हमें 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल्स टू -5। तो सबसे पहले हम 5 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है और दूसरा नहीं है, तो अगर हम इसमें 0y ऐड कर दें तो क्या हमारी इक्वेशन चेंज होगी। सी 0 इंटू वाई हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो यानी कि इसे ऐड करने से कुछ चेंज तो आएगा नहीं, मतलब इसमें हम 0y ऐड कर सकते हैं। तो हमारी नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और पीछे इंट्रोडक्शन में हमने देखा था a और b में से कोई एक वैल्यू 0 हो सकती है, और यहाँ पे हमने b की वैल्यू 0 रख दी, यानी कि ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन है 5y इक्वल्स टू 2। तो पहले 2 को यहाँ ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा, 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें 0x को ऐड कर देंगे, और ये बन गई हमारी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट है 2x इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले 3 को यहाँ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें 0y ऐड कर देंगे, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हम इस 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे ग्राफ्स में समझाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिससे हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। क्या है सॉल्यूशन, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। ठीक है, सपोज हमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि 1 वेरिएबल में है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालें जिससे हमारी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो x को अगर हम -5 रख दें और कांस्टेंट हमारा +5 है, तो ये क्या आएगा,
0, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, यानी कि x क्या आएगा हमारा -5। बट क्या इसमें x की कोई और वैल्यू हो सकती है जिससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाए? तो आंसर है नो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल गिवन है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, राइट, यानी कि वेरिएबल की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हमें एक टू वेरिएबल की इक्वेशन गिवन है, सपोज x प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सपोज इसमें हम सबसे पहले x को 0 रखते हैं, तो y हमारा क्या हो जाएगा? 0 प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0, y क्या आ गया? 4। तो इसमें एक सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ? x अगर 0 है तो y क्या आ रहा है? 4। अब अगर मैं इसमें x को 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3। तो इसका क्या मतलब निकला? अगर मैं x को 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू 3 आ रही है, अगर मैं x को 4 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0, तो y हमारा क्या हो गया? 0, मतलब x अगर 4 है तो y 0 है। तो इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं हमें एक डिफरेंट सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट। अब जो इसके सॉल्यूशंस हैं उसे हम कोऑर्डिनेट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इन्हें x कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो x जब हमारा 0 है तो इसमें x एंड y की वैल्यू हमारी क्या हो रही है? 0,4। सेकंड में जब x 1 है तो y हमारा 3 आ रहा है, और जब x हमारा 4 है तो y 0। तो इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोऑर्डिनेट्स की तरह होता है, जिसमें सबसे पहले हमारी x की वैल्यू आती है और फिर y की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इस पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 4 different solutions of the equation x plus 2y is equals to 6। इक्वेशन क्या है? x plus 2y equals to 6। हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x, ये y। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो 4 बॉक्सेस बना लिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले x को हम 0 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। y क्या हो गया हमारा? 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हुआ? जब x हमारा 0 है तो y हमारा क्या आ रहा है? 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम y को 0 रख के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। तो x की क्या वैल्यू आई हमारी? 6। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब y हमारा 0 है तो x की क्या वैल्यू आ रही है? 6 आ रही है। अब क्या करते हैं, हम y को 1 रख के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल्स टू 6। x की क्या वैल्यू आई? 6 माइनस 2 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि y जब हमारा 1 है तो x हमारा क्या आएगा? 4, ठीक है। अब y को अगर हम 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो x की क्या वैल्यू आई? 2। मतलब जब y की वैल्यू 2 है तो x की भी वैल्यू 2 आ रही है। इसे चेक करके देख लेते हैं। सी हम x को 2 रखते हैं, प्लस 2 इंटू वाई क्या है हमारा? 2, तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 6। और राइट हैंड साइड हमारी क्या है? 6। तो ये क्या हुआ? LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब ये जो हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यूज हैं ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये निकल गए हमारे 4 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक which of the following are solution to the equation x minus 2y equals to 4 and which are not। तो हमें ये कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें बताना है कि ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। मतलब
हमारी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, अगर हम उसमें x एंड y की वैल्यू रिप्लेस करें तो क्या हमारा 4 आता है? क्या वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है? ये हमें देखना है। अगर 4 आ जाता है तो मतलब वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो हमारा सॉल्यूशन हुआ। अगर नहीं आता है तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट क्या है 2,0, इसमें x हमें 2 गिवन है और y क्या है 0। तो x माइनस 2y हमारा क्या हो जाएगा? x 2 है माइनस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट है 0,-2। अब इसमें x हमारा 0 है और y क्या है -2। तो x माइनस 2y क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 4। और ये हमारा इसके इक्वल हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट है 4,0, मतलब इसमें x हमारा 4 है और y 0। तो इसे इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 4। ये भी 4 आ गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन है। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, राइट। नेक्स्ट है 4√2, मतलब x की वैल्यू क्या हुई 4√2 और y की वैल्यू √2। तो इसे इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4√2 माइनस 2 इंटू √2 और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4√2 माइनस 2√2 विच इज इक्वल्स टू 2√2। और ये 4 के इक्वल तो नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2,0 हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर हम उसमें x एंड y की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो वो हमारा k के इक्वल हो जाएगा। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में x एंड y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और इसमें x हमारा क्या है 2 और y क्या है 0। तो k हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, अब क्या करते हैं प्लस 3 इंटू 0 और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 4। तो k की क्या वैल्यू आ गई हमारी 4 और ये हमारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इन 3 कंसेप्ट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।